नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वास्थ्य संजीवनी और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपकी हर तरह की परेशानी यानी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक इन सभी परेशानियों का समाधान करने की कोशिश करते हैं वैदिक उपचार के माध्यम से। जी हाँ, वैदिक उपचार आपकी हर तरह की समस्याओं को, हम ये नहीं कहते हैं कि ख़त्म कर देगा पूरी तरह से, लेकिन जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, उससे आपको निजात दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक वो सिद्ध होता है। और ये तमाम जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से वैदिक उपचार सहायक सिद्ध होता है आपके जीवन को परिवर्तित करने में। तो चलिए सबसे पहले बंसल जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार बंसल जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैदिक उपचार का लाभ लिया है, बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, बहुत सी बातें वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि समस्या हमारे जीवन में दर्शकों बहुत सी होती हैं, तरीके हम बहुत से अपनाते हैं, बहुत सी हम कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी कैसी भी समस्या आपकी क्यों ना हो, वैदिक उपचार ज़रूर मदद करेगा आपकी हर तरह की समस्याओं को सुलझाने में, हर तरह की समस्याओं को दूर करने में। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप इसको अपनाते हैं तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, मन में श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है, तभी ये संभव हो पाता है, तभी आपके जीवन से जो कष्ट हैं वो दूर हो पाते हैं। तो चलिए कुछ दर्शकों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने वैदिक उपचार का लाभ लिया है, क्या कुछ वो कहते हैं, क्या कुछ वो मानते हैं, दिखाते हैं आपको। अगर आप भी हमारे शिविरों में आके हम हर एक चीज़ का पूरा बताते हैं, उसमें क्या योग करना है, क्या प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, और जो हमारे आगामी शिविर अब लगते जा रहे हैं उनकी आप डिटेल, जो हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है, इस पर आप ले सकते हैं और अपने शहर में भी शिविर लगवा सकते हैं। जो हमारे शिविर आगे लगने जा रहे हैं आप भी अपने शहर में लगवा सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो हमारे शिविर में आए और इसका लाभ लें। क्या नाम है आपका? कंवल जी। कौन जी? हाँ जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? उज्जवल सिंह। आप लुधियाना में रहते हैं? लुधियाना में। वो डायरेक्ट बात करनी है, मैंने नहीं बोला। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम है जी। और क्या क्या तकलीफ थी आपको? और वैसे तो बीपी रहता हमेशा ही। हाँ जी। और अब तो सांस की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ जी। तो हमारी दवाई कितने दिन खाई आपने? मैंने सांस की तो नहीं खाई, मैंने घुटनों की खाई है। आपकी कितना? घुटनों में काफी फर्क है मेरे को। अच्छा। हाँ जी। तो आपका किस चीज का काम है जी? मेरा मेडिकल स्टोर है जी। अच्छा। जमालपुर कॉलोनी में, लुधियाना। अच्छा जी। तो आप जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयाँ खिला रही हैं? तुलसी अमृत रस आपका ले रहा हूँ। अच्छा जी, ले रहे हो? नाखूनों को तेल लगा रहा हूँ। हाँ जी। ये तो बहुत ज्यादा दिया भी जलाया है। दिया जला, क्या लाभ मिला जी उससे? काफी। अच्छा जी। बहुत चीजों में आराम मिला। अच्छा। ये बात नहीं है। अच्छा, इनको कितना आराम मिला दर्दों में जैसे पहले से? कैसे महसूस करते हो जैसे आप? काफी कुछ आराम है। आप देखो ना, ये दवाइयाँ तो वैसे ही चलती हैं, दूसरी भी आपकी भी चल रही है, ये देसी आपके नुक्ते जो है वो भी चल रहे हैं। हाँ जी। तो आराम काफी है, काफी आराम है, प्रोग्रेस भी काफी काम में भी। अच्छा अच्छा। ये बात आपको तो क्या इंजेक्शन भी लगवाया था क्या? इंजेक्शन एक लगवाया था इनके घुटने में। अच्छा अच्छा, वो तो 2 साल पहले लगवाया था। 2 साल पहले लगवाया था। अच्छा अच्छा। आपका तो खुद मेडिकल स्टोर, आप जान सकते हो कि हाँ जी, उनके कितने साइड इफेक्ट होते हैं। और बात यह है, जब तकलीफ होती है तो आदमी हर जगह भागता है। चलो बहुत अच्छा। मतलब तुलसी अमृत आप भी यूज कर रहे हो? हाँ जी, तुलसी अमृत। अच्छा अच्छा। वो तो 3 शीशी इकट्ठी मंगवाई हुई है। अच्छा अच्छा। 2 बार मंगवा चुका हूँ। अच्छा जी। आप और क्या करना चाहोगे? दिए से क्या लाभ मिला आपको जैसे घर में? घर में सुख शांति बनी हुई है, बस यही है। अच्छा अच्छा। तो देखा आपने दर्शकों, किस तरह से इन लोगों का ये कहना था कि इनके घर में सुख शांति आ गई है जब से वैदिक उपचार इन्होंने अपनाया है। साथ ही साथ घुटनों के दर्द की समस्या से बिल्कुल निजात इन्होंने पा ली है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी दर्शकों ये हो जाता है कि जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो धैर्य रखकर हम किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा करें जो कि हमें बिल्कुल से अच्छा कर दे, एकदम हमें स्वस्थ कर दे। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि वैदिक उपचार को आप ज़रूर अपनाइए। हम ये आपको वादा नहीं कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आपको 15 दिनों में या 1 महीने में आपको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये हम जरूर वादा कर सकते हैं कि जो भी आपकी समस्या है
चाहे वो आर्थिक तौर पर है, शारीरिक तौर पर है या फिर मानसिक तौर पर है। हर तरह की समस्या का समाधान करने में सहायक वो आपको सिद्ध होगी। तो जरूर आप इसको अपनाएं और इसको अपनाने का तरीका बहुत सरल है। दर्शकों, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और वैदिक उपचार को आपको आज ही ऑर्डर करना है। इसको अपनाइए और देखिए कि किस तरह से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। बंसल साहब, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से लोग बताते हैं, आपके पास आते हैं, तमाम अपने एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानना चाहूँगी कि और किस तरह से वैदिक उपचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। देखो, वैदिक उपचार हमने तो देखो लोगों की भलाई के लिए बनाया हुआ है एक्चुअल में। तो अब किसको कितना लाभ मिलता है हमें भी नहीं पता होता, तो लोग बताते हैं, हम पूछते हैं भाई कितना लाभ मिला कितना नहीं है। क्योंकि हमारी तो देखो 3 तरह की हम तो बीमारी मानते हैं। मैं अपने हिसाब से, एक आर्थिक बीमारी, एक मानसिक और एक शारीरिक। भाई आर्थिक बीमारी होगी तो घर में कैसे काम चलेगा, बड़ी बड़ी परेशानी हो जाती है। एक मानसिक रहेगी तो सारा दिन उसी में आदमी लगा रहेगा। कुछ शारीरिक बीमारी होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, शारीरिक जो बीमारी होती है वो 20 या 30% ही होती है। ज़्यादातर तो मानसिक बीमारी रहेगी, आर्थिक रहेगी तो उससे भी बीमारी आ जाती है, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि उससे घर में कलेश रहेगा तो वैसे भी दिमाग खराब रहेगा, तो कहाँ से काम चलेगा, सारी मतलब फिर धीरे धीरे टेंशन रहेगी तो बीमारी घर कर जाएगी। तो अधिकतर बीमारी हमने देखा है मानसिक ज़्यादातर रोग होते हैं। नींद ही नहीं आती मान लो, अब नींद कब नहीं आएगी, जब मानसिक बीमारी होगी। तो बीमारी फिर परिवर्तन, फिर उससे चेहरा काला, आँखें काली होने लग जाएंगी, पेट का हजम खराब होने लग जाएगा, मतलब तरह तरह की फिर बीमारियाँ धीरे धीरे घर कर जाएंगी। मतलब बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, जब आपको नींद नहीं आने लगी। और नींद किस थॉट से नहीं आने लगी, आपका बच्चा विदेश में रहता है मान लो, वो घर में बात ही ना करे। अब बहुत से परिवार ऐसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की 1% भी कमी नहीं है। कई के पास तक कई करोड़ रुपए रखे हैं, कह रहे जी हमने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अब घर में कौन आदमी है, 1000 गज की कोठी, घर में नौकर है 15 घर में नौकर है, 3-4 सफाई वाले हैं, 3-4 वो हैं, 2-3 खाना बनाने वाले हैं, मतलब उसकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अब बुजुर्ग दंपति दोनों साथ रहते हैं, 2 बच्चे थे या 1 बच्चा था, वो विदेश चला गया, अमेरिका में रह रहा है, अब उसके बच्चे वहाँ हो गए हैं, वो कभी भी अपने माँ बाप से बात नहीं करता। अब उनको जब बात ही नहीं करेगा तो उनको मानसिक बीमारी होगी। वो कुछ नहीं चाहते, वो कह रहे यार ये इतना पैसा कमाया, इतनी धन दौलत कमाई, हम कहते हैं अंकल जी आप तो बड़े सुखी हो गए, लेकिन वाकई में सुखी नहीं है। वो रोज़ रोते हैं, किसके लिए, एक बच्चे का फ़ोन ही आ जाए, बच्चा बात ही कर ले, वो उसी से उनको शांति मिल जाए, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं आता, अब फ़ोन के लिए तरसते रहते हैं। अब ये भी एक मानसिक बहुत भयंकर बीमारी होगी, तो उससे टेंशन बनी रहेगी तो अब धन दौलत कहाँ से काम आई। अब एक नहीं, ऐसे बहुत से परिवार है। अब मान लो घर में भी बच्चा भी है, बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई है, वो जाकर अपने सीधा कमरे में चला जाता है, माँ बाप अपने बैठे रहते हैं, उनसे बात ही नहीं करता। उनको क्या इच्छा होती है कि मेरे से बात करे, लेकिन वो नहीं करता, तो वो भी बीमारी होगी। तो उनको और कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यही मानसिक बीमारी और धीरे धीरे उनके कारण बन जाती है। अब बहुत से हम कहते हैं जी अंकल जी ये क्या करा जी, अब क्या करे, मोह ममता तो होती है, अब बच्चा बात ही कर ले, अब ये है। तो ये देखो कैसी बीमारी होगी, इसे क्या बीमारी कहेंगे हम, मानसिक बीमारी होगी। और मानसिक से फिर और बीमारियां हो जाएगी, फिर दर्द भी होने लग जाएगा, घुटन भी होने लग जाएगी, घबराहट भी होने लग जाती है, अब तरह तरह की बीमारी होने लग जाती है। अब 15 नौकर होते हुए भी आदमी देखो क्या हालत है, और करोड़ों रुपए होते हुए भी ये भी नहीं है पैसे की कोई कमी है, पैसे की 1 रुपया भी कमी नहीं है, जितना दान चाहो वो देने को तैयार है। कह रहा जी मेरे से कोई बेटे से बात ही करा दे, मेरा बेटा मेरे घर में ही आ जाए। तो अब ये इतनी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसके वर्णन, और जैसे ही हमने ये देखो, हम बहुत बड़ी बात नहीं कहते, हम तो एक सरल छोटा सा उपाय बताते हैं, और छोटे से उपाय से फिर पता ना क्या से क्या हो जाता है। अब वो उसकी स्थिति पर जैसी श्रद्धा से करता है, मगर देखो अंकल जी करके देख लो, हो सकता है कि परिवर्तन आ जाए। क्योंकि वेज देखो, आदमी जो कहता है और आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर सदाएं पीछा करती है, और आदमी जो लेता है और आदमी जो देता है, जिंदगी भर सदाएं पीछा करती है। ये मैंने नहीं कहा, अमिताभ बच्चन के गाने में है, आपने सुना होगा। मैं एक दिन में सुना, मैं कहा जी कुछ ना कुछ खास बात है, क्योंकि आदमी जो कहता है और आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर सदाएं पीछा करती है। ऐसे ही तो कहानी है, बहुत गहरी बात है इसमें।
क्योंकि जो हमारी आवाज़ है और जो चित्र है, क्योंकि मशीन लगी हुई है चली जाती है। अब कह दे विदेश में कैसे सुनेगा, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन मशीन होगी, कान होंगे, वो वहाँ तक भी चली जाएगी, अमेरिका तक भी। अब ये जैसे हमारी बात अमेरिका तक भी जा रही है, जहाँ जहाँ टीवी सेट है वहाँ तक जा रही है। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, हालांकि बाहर आवाज़ भी नहीं जाएगी स्टूडियो के, लेकिन आप तक पहुँच तो रही है ना। कोई एक उपकरण है, वो सुनने की शक्ति है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में जो आवाज़ हमने बोल दी वो तो गूंजती रहती है। अब सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जैसे कहते हैं भी तूफान जब आता है तो घर के जो चींटी वीटी होती है, जो मुझसे बिल्ली, इनको पहले पता चल जाता, आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कमज़ोर होती है, उनकी तेज़ होती है, तो उनको एक दिन पहले भी पता चल जाता है, वो छोड़ कर वहाँ से स्थान चले जाते हैं। चीज़ सारी हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती, हमें वो सुनने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए पता नहीं चलता। और ऐसे ही ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, देखो जो बना दी हैं वो तो सारी चीज़ है। अब पूजा तप वप ये जो भी है सारी चीज़, देखो सब चीज़ है, अगर उसको सही तरीके से कर दिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकती है, ना करे तो फिर तो चलता रहेगा भाई। अब दूसरे का नाम लेते रहो, बुलाना हो तुमने राम को, अब कृष्ण का नाम लेते रहो तो कृष्ण आ जा, कृष्ण आ जा, तो राम तो आएगा नहीं, तो कृष्ण ही आएगा। तो ऐसे ही दूसरे का कई बार क्या होता है, हम गलत उसमें बस में चढ़ जाए, मान लो तो दूसरी जगह जाएगी। हमने जाना हो बम्बे, हम चढ़ जाए कलकत्ते की ट्रेन में, मान लो एक ही प्लेटफार्म पर दोनों पर खड़ी हो, वो कहेगा यार मैं तो सफ़र करता रहा, मैं बम्बे ही नहीं आया अभी तक। अबे बैठ, तू गलत कलकत्ते की ट्रेन में गया, तू पार्ट दूसरे। ऐसे ही हर चीज़ का एक नियम है, बस वो नियम जैसे हम फॉलो कर लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं तो चला जाता है। अब योग क्या सिखाता है, सही योग सही समय पे और सही कर दिया जाए तो चमत्कार हो जाए, ना करोगे तो कितना भी योग करते रहो, चाहे उम्र बीत जाए, कई उम्र बीत जाए, नहीं होगा। तो सही योग बताते हैं, और इसलिए हम शिविर लगाने लग गए। तो शिविरों में क्या होता है, हम आपकी बीमारी के अनुसार योग बताते हैं, वो करो और उसका लाभ पाओ। अब कितना लाभ होता है ये आपके ऊपर कंडीशन पर करता है, कितने श्रद्धा से करते हो उसको तुम, तो उतना ही लाभ होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, चीज़ सब सही है हमारे यहाँ पे, बस करने की विधि सही होनी चाहिए। बिल्कुल, करने की विधि सही होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और सबसे अच्छी और ख़ास बात इसकी ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो होती हैं हम अपनाते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाई आगे जाके अगर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो कहीं हमें ये नुकसान तो नहीं दे देगी। लेकिन वैदिक उपचार के बारे में सबसे ख़ास और अच्छी बात यह है कि कहीं से भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, हर तरह की समस्या का आपका समाधान आपको मिल सकता है वैदिक उपचार के माध्यम से। बस आपको करना यह है कि नंबर्स जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है। वहां तमाम हमारे डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, अपनी हर एक समस्या आप उनसे शेयर कर सकते हैं, पूर्ण जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं, बाकायदा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यूनानी पद्धति से तैयार की जाती है वैदिक उपचार, और इसीलिए ये इतनी कारगर साबित होती है, इसीलिए ये बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा चुकी है और पहुंचाने की कवायद में अभी भी लगी हुई है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, अब थक चुके हैं, अब लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि बस एक बार, जहां आपने इतने चीजों को ट्राई करा है, बस एक बार आप वैदिक उपचार को भी जरूर आजमाएं। और उसके बाद आप खुद कहेंगे, जिस तरह से तमाम दर्शक आते हैं और अपने जो अनुभव हैं वो साझा करते हैं, बताते हैं कि कैसे बंसल जी ने जब उन्हें ये बताया कि वैदिक उपचार आप इस्तेमाल कीजिए तो किस तरह से बदलाव उनके जीवन में आया है, किस तरह से जो समस्या उनके जीवन में चली आ रही थी वो दूर हो गई है, तब आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में चीज तो वाकई में कमाल है। तो दर्शकों, इसीलिए आपसे कह रही हूं, बार बार आग्रह कर रही हूं कि एक बार वैदिक उपचार को आप जरूर आजमा कर देखिए, और आजमाने का तरीका बहुत ही आसान है। नंबर्स लगातार आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उन पर आपको कॉल करना है और इसको बस ऑर्डर करना है। चलिए बंसल जी, पहले कॉलर फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, बताइए। सर मेरे को पेनिवाइटिस माइलोपैथी है जी। अच्छा, एक बार पहले भी तो फोन आया था आपका। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो मैंने तू पाए तो बताया था भैया, तुम एक बार आकर मिल लोगे तो अच्छा रहेगा। राजेंद्र नगर में जी। हाँ, तो हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम होती है। देखो, अब हमारे डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी हुई है, बम्बे में भी, दिल्ली में भी, पूना में भी, मेरठ में भी, ग्वालियर में भी। मैं उसकी वजह से, माइलोपैथी की वजह से चल नहीं पाता मैं।
वो तो मैं समझ गया भैया, पर लेकिन देखो ऐसा होता है कई बीमारियां ऐसी होती हैं भैया जो आने से ही पता ठीक हो पाएंगे। अब हमें तो मालूम है तुम चल नहीं पाते, लेकिन समस्या क्या है कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं देख लेंगे, तुम्हारी कंडीशन नहीं देखेंगे, तो कैसे बताओ दवाई दी जाएगी। आप ही बता दो। चलो अब हमारे डॉक्टर ज्योतिषी तो है नहीं इतने तगड़े कि भाई यहीं बैठे बैठे तेरा इलाज कर दे। अब तू पहले ही परेशान है। आपसे मिलना सर एक बार। मेरे से मत मिलो, मेरे से मिलने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो डॉक्टर बैठे हैं, काबिल डॉक्टर बैठे हुए हैं, अब मैं कितनों से मिल पाऊंगा भाई बता दो तुम। मेरी भी एक लिमिट है, 100 से मिल लूंगा, 150 से मिलूंगा। अब हमारे पास हजार पेशेंट आते हैं, तो हमारे जो काबिल डॉक्टर हैं वही देखते हैं। अब मैं तो देखता नहीं हूँ, वही देखते हैं भैया, वही इलाज करते हैं। और जब कोई और समस्या हो तो मेरे से मिल लो, कोई बात नहीं। जब मैं उतना तो मिल लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक तो हमारे डॉक्टर नहीं करना ना। अब ये मत करो मेरे से मिलना, मेरे से मिलकर कोई फायदा नहीं होना। हमारे जो डॉक्टरों की पूरी टीम बैठी, काबिल डॉक्टर बैठे हुए, एक से एक ज़बरदस्त डॉक्टर बैठे हुए, हमारे से ज़्यादा गुणवान डॉक्टर बैठे हुए, हकीकत बताता हूँ। तो पूरा देखते हैं, चेकअप करते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ देते हैं। और काम तो उन्होंने करना है, फिर और चीज़ भी हम पूरा वहाँ बताते हैं भाई योग कौन सा करना है, कौन से प्राकृतिक चिकित्सा करना है, क्योंकि पूरी टीम अलग अलग बैठी हुई है, तो अलग अलग चीज़ समझाती भी है। तो उसका तुम फायदा उठा सकते हो। तुम आओ, देखो ठीक होना है तो भाई एक बार आ जाओ, मैं तो यही कह सकता हूँ। फिर अपना कोरियर से मंगाते रहना, वो फिर हमारे डॉक्टर वो पूरा पैटर्न समझाते हैं। तो ये करोगे तो भाई भगवान आपको ठीक करेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से बंसल जी आपको कह रहे हैं कि एक बार आके आप मुलाकात कर लीजिए, बहुत ही काबिल डॉक्टर्स वहाँ पर बैठते हैं, उनसे आप अपना पूरी तरह से अच्छे से उपचार बता सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका कि समाधान हम फ़ोन पर कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। जब डॉक्टर्स आपको देखेंगे, आपका चेकअप करेंगे, तभी बाकायदा वो बता पाएंगे कि आखिर समस्या क्या है और इसका उपचार क्या होना चाहिए। तो एक बार आप अपॉइंटमेंट लेकर उन डॉक्टर से ज़रूर आप मिल सकते हैं। वैदिक उपचार के बारे में और लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से अपने अनुभव वो साझा करना चाहते हैं, वैदिक उपचार ने किस तरह से तमाम लोगों के जीवन को बदल दिया है। कुछ और दर्शक हैं जो आपको बताना चाहते हैं, अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं, दिखाते हैं आपको। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो अब हम जल्दी अब शिविर लगाने लगे हैं। उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है। और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं, तो अब आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। क्या नाम बाबूजी आपका? चंद्रराम। चंद्रराम। एज कितनी आपकी? 75। 70। कहाँ रहते हो आप? रौती में। अच्छा, क्या तकलीफ थी जिनको? इनको एक तो प्रोस्टेट की तकलीफ थी, एक पथरी की तकलीफ थी, अच्छा, कुछ कमजोरी थी, चक्कर वक्कर आते थे। अच्छा, तो यहाँ से वैदिक उपचार कराते कितने दिन हो गए? कितना समय हो गया? 3 महीने हो गए। 3 महीने। तो अब अल्ट्रासाउंड करा तो पथरी की निकल गई? पथरी नहीं है। अब इनको पथरी नहीं मिली, इनकी पथरी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। पथरी को तो खत्म होगी बाबूजी? बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो रोहतक में क्या करते हो? खेती बाड़ी? कुछ नहीं करता। एक्स सर्विस में। एक्स सर्विस में। किस चीज में थी ये? आर्मी में। आर्मी में थे बाबूजी? यानी पथरी तो खत्म होगी ना बाबूजी? हाँ। बुध और बृहस्पतिवार को हमने नाड़ी परीक्षण, जो लोग बहुत ज़्यादा रोगी हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, हमारे सेंटरों में आकर नाड़ी परीक्षण कराकर अपना इलाज करा सकते हैं। आयुर्वेदिक भी, योग द्वारा भी और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा भी। तो जो हमारा बॉम्बे का सेंटर है, जो पूना का सेंटर है, मेरठ का सेंटर है, उल्लासनगर का सेंटर है और दिल्ली का सेंटर है और ग्वालियर का सेंटर है, तो इनमें आके आप अपना नाड़ी परीक्षण बुध और बृहस्पतिवार को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे डॉक्टर बैठे रहते हैं बुध और बृहस्पतिवार को, तो आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं और वैदिक उपचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।